हेलो फ्रेंड्स, मैथविद गजानंद में आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। एसएससी सीजीएल 2023 के लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे और लास्ट क्लास में हमने 3 दिसंबर 2022 को जो शिफ्ट 4 का पेपर हुआ था वो हमने सोल्व किया था। इसमें देखिए 12 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें यानी 12 शिफ्टों के पेपर मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ। बिल्कुल एग्जाम अप्रोच से आपको सिखा रहा हूँ किससे आपको एग्जाम में कम से कम टाइम में क्वेश्चन को सोल्व करना है, वो तरीका यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम 5 दिसंबर 2022 को जो शिफ्ट 1 का पेपर हुआ था वो हम सोल्व करेंगे। बिल्कुल एग्जाम अप्रोच से आपको बताऊंगा। पहला क्वेश्चन देखो, ये पूछा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इफ R1 और R2 इनका सम है वो C1 C2 यानी दोनों सेंटर हैं, इनके दो सेंटर हैं दो सर्किल के, इनके बीच की डिस्टेंस के बराबर हैं, तो आपको बताना है कि कितनी टेंजेंट खींची जा सकती है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट बता सकते हो। देखो दो सर्किल हैं जो एक समान आपको दे रखे हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक्सटर्नली ये टच कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। C1 और C2 इनकी दो त्रिज्याएं हैं अलग अलग। ये इसका सेंटर C1 हो गया, ये इसका सेंटर C2 हो गया। आपसे बोला है जैसे ये रेडियस R1 है और ये रेडियस R2 है, ठीक है। तो R1 और R2 रेडियस हो गई, तो बोल दिया कि R1 प्लस R2 हैं, ये दोनों C1 और C2 की डिस्टेंस के बराबर हैं। तो यहाँ से इस तरीके से बनेगा, जो ट्रायंगल बनेगा वो यहाँ से, तो इस तरीके से स्पर्श करेंगे। यहाँ पे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? एक स्पर्श रेखा तो ये खींची जा सकती है, एक टेंजेंट ये खींची जा सकती है और एक खींची जा सकती है इनके बीच में। तो टोटल 3 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। यही आपसे पूछा था कि कितनी टेंजेंट रेखाएं खींची जा सकती है जो कॉमन हो, ठीक है। दोनों में कॉमन है वो 3 यहाँ पे टेंजेंट लाइन खींची जा सकती है। नेक्स्ट सवाल यहाँ से देखो, आपको बताना है P और Q का मान बताना है। यदि आपको बोल दिया कि ये संख्या है वो 3 और 11 से डिविजिबल है, तो देखो अगर ये संख्या 3 और 11 से डिविजिबल है तो 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि इनका सम क्या होना चाहिए? 3 से पूर्णतः डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो 6 तो कट गया यहाँ से, 7 में 2 और चाहिए तो 9 बन जाएगा। तो यहाँ से 2 + P + Q क्या होना चाहिए? एक तो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। एक तो कंडीशन ये आ गई आपके पास। दूसरी कंडीशन यहाँ से 11 का डिविजिबिलिटी भी आपको बताना चाहिए। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? या तो आप यहाँ से देख लो, ओड प्लेस पे आने वाले डिजिट का सम और इवन प्लेस पे आने वाले डिजिट का सम, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो वो 0 या 11 का मल्टीपल बनना चाहिए। तो ओड प्लेस पे आने वाले डिजिट का सम कितना हो गया? यहाँ से 6 और 4 10 + Q हो गया क्या? और इवन प्लेस पे आने वाले डिजिट का सम कितना हो गया? 7 + P, और ये तो 0 ही है, तो ये बन गया 7 + इनका डिफरेंस क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ये दो कंडीशन है, ये सेटिस्फाई करवा दो। तो आप इस टाइप के सवाल आए ना, तो आप डायरेक्ट ही किया करो, आप यहाँ से ऑप्शन मेथड से सोल्व कर लिया करो। अब देखो ऑप्शन देखो, यहाँ से ऑप्शन से चेक करते हैं अपन, क्योंकि बेसिक से करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा इसमें। तो यहाँ से आप ऑप्शन देखोगे तो यहाँ से देखो P + Q है, ये पूरा का पूरा 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो P + Q + 2 क्या होना चाहिए? ये 3 से डिविजिबल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये तो कंडीशन नहीं है हमारे पास। तो यहाँ से देखो 5 और 4 9, 9 में 2 जोड़ेंगे 11 बनेगा, यानी 3 से डिविजिबल नहीं है, ये तो नहीं होगा। 4 और 2 6, 6 + 2 8 होगा, 8 भी 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। 2 और 2 4, 4 और 2 6, यानी ये 3 से डिविजिबल होगा। तो हम चेक कर लेंगे यहाँ से कि ये 11 से डिविजिबिलिटी है या नहीं है। तो यहाँ से चेक कर लो डायरेक्ट, 6 7 4 और यहाँ से 2 2 0। तो देखो यहाँ से कितना हो जाएगा। एक और तरीका होता है जो 11 से डिविजिबिलिटी का चेक करने का होता है ना, तो यहाँ पे 2 2 का पेयर बना दो। देखिए यहाँ 2 2 का पेयर बन गया। अब देख लो 6 से कितना हुआ? 7 हो गया ना, +1 हो गया। 4 से कितना हुआ? यहाँ से -2 हो गया और यहाँ से -2 हो गया। इनका डिफरेंस 0 होना चाहिए, इनको जोड़ने पर इनको क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, लेकिन ये तो 0 नहीं बन रहा, यानी ये 11 से डिविजिबल नहीं है। जैसे यहाँ पे ये पुट करेंगे 5 और 2 7, 7 + 2 यानी ये 3 से डिविजिबल है, और 11 से चेक करना है तो 6 7 4 5 2 0। तो देखो 6 से कितना हुआ? +1 हुआ, यहाँ से +1 और यहाँ से -2, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे +1 +1 -2 से, तो ये 0 बन रहा है, यानी 11 का डिविजिबल है, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो डायरेक्ट आपको करना है। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से ये सवाल तो बहुत बार पूछा गया, लास्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था, और मैंने जो रील्स में ट्रिक प्रोवाइड की है, जो रील मैं डालता हूँ इंस्टा पे, तो वहाँ पे भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इस टाइप के सवाल हैं। वो एग्जैक्ट अभी जो MTS का एग्जाम लगा था ना, उसमें तो एग्जैक्ट सवाल आया था जो मैंने रील में डाला था, वही डाटा के साथ। यहाँ पे देखो एक सवाल पूछा गया आपसे कि चोर हैं, पुलिसकर्मी हैं
और चोर को 450 मीटर की दूरी पे डिस्टेंस पे देखता है। इस टाइप के सवाल में तो देखो एग्जैक्ट दे रखा, आपको बस केवल स्कैन करना है क्वेश्चन को, आपको ज़्यादा नहीं देखना इनमें। देखो डिस्टेंस कितनी है 450, इनमें आपको दे दिया स्पीड का रेशियो दे दिया, ये 7:8 दे दिया। पूछा क्या है बस उस पर ध्यान दो कि कितनी दूरी के बाद में पुलिसकर्मी है चोर को पकड़ेगा। तो पुलिस कितनी देर कितनी दूरी के बाद में पकड़ेगा, लास्ट वाले में भी सेम सवाल आया था, डायरेक्ट करना है 450, इतनी बीच में डिस्टेंस है। दोनों के देखो यहाँ से एक की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या होगी, दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 1 यूनिट का डिफरेंस है। इनटू यहाँ से पूछा है पुलिस का, तो बताइए पुलिस की स्पीड कितनी हो गई, पुलिस की स्पीड ज़्यादा वाली होगी तभी पकड़ पाएगा। तो ये 8 है पुलिस की स्पीड, तो 8 से गुना कर दो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये मीटर में दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो 45 × 90 9 चौक 36, तो ये होगा 3600, इस तरीके से होगा, ठीक है। 3600 मीटर होगा। तो यहाँ से किलोमीटर में पूछा है तो किलोमीटर में क्या कर देंगे अपन, 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 3.6 किलोमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ से देखो, नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया है कि एक आपको दे रखा है क्यूब दे रखा है, इसकी साइड दे रखी है और बोला है इससे लार्जेस्ट स्पेयर निकाला जाए तो उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो एक लार्जेस्ट जो क्यूब स्पेयर निकाला जाएगा तो वो क्या होगा, उसकी जो रेडियस होगी वो क्या होगी। जैसे मान लीजिए क्यूब है, इसमें से एक हमें स्पेयर निकालना हो तो हाईएस्ट निकालेंगे, तो इसकी रेडियस क्या होगी, इसकी आधी हो जाएगी इसकी साइड की, तो इसकी जो रेडियस होगी वो क्या हो जाएगी 56 की आधी हो जाएगी। यानी आपको क्या करना है 4/3 पाई आर क्यूब करोगे तो आर क्यूब देखो आर कितना हो जाएगा 28, 2.8 होगा, तो मैं यहाँ पे पॉइंट हटा देता हूँ, डिवाइडेड बाई 10, 28 × 28 और ये क्या बन जाएगा 1000। इसको सोल्व करना है, देखा थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बाकी क्वेश्चन तो इजी है। देखो यहाँ से 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो 1000 को तो रहने दो, बाकी 3 से तो कट नहीं रहा, इसको ऊपर वाले को सोल्व कर लेते हैं अपन कंप्लीट। 28 × 28 तो कितना हो जाएगा 784 हो गया क्या, 784 इंटू यहाँ से 4 चौक 16, इसको 16 से और गुना कर दो, ठीक है। तो 16 से गुना करेंगे 16 चौक 64 और यहाँ पे बन गया 6, 16 × 128 134, तो यहाँ पे बन गया 13, 16 6 56 में 16 7 112 और यहाँ से बन गया 125। अब इसको देखो 22 से गुना करना है ना, तो मैं पहले 2 से गुना कर देता हूँ और फिर 11 से गुना करने की मुझे ट्रिक पता है, डायरेक्ट कर लेंगे अपन। तो देखो यहाँ से 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 और 12 दूना 24 और 25, ये बनेगा। इसको 11 से गुना करता ना तो यहाँ से क्या होगा, देखो 8 का 8, 8 दूनी 16, यहाँ से लेके चली जाएगी 8 और 1 9, 5 का 5 और यहाँ से 5 और 2 7 और 2 का 2। इसको डिवाइड करना है 3 से और नीचे तो ये 1000 है ही, तो 1000 से तो पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पे लग जाएगा, 3 से डिवाइड कर दो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 × 27 और यहाँ से 9 × 27 हो गया, एक बार चला जाएगा 2 बचेगा, 3 × 24 और 3 9 27, तो एक कितना आ जाएगा ये 91.9 के आसपास आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा 91.98। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है क्योंकि ये कैलकुलेशन तो आपको देखो करना ही होगा, ठीक है, इसका कोई उपाय नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से आपको बोला है कर्व सरफेस एरिया आपको दे दिया 154 है और इसका वॉल्यूम पूछा है, क्लियर है। तो देखो वॉल्यूम क्या होगा, स्फीयर का वॉल्यूम अभी है 4/3 पाई आर क्यूब है। अब आपको स्फीयर का जो कर्व सरफेस दे रही है वो कितना दे रखा है 4 पाई आर स्क्वायर, वो 154 दे रखा है। मैंने आपको बताया था, हर शिफ्ट में बोल रहा हूँ कि जो टेबल आपको याद करनी है वो बताया था ना मैंने, आर और कर्व सरफेस एरिया की, सॉरी पेरीमीटर और एरिया निकालने की। अगर 7 हो 14 हो 21 हो तो इसका पेरीमीटर तो 44 के रेशियो में होता है और इसका एरिया होगा वो 154 616 इस तरीके से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 154 आपको एरिया दे रखा है, देखो 154 है, कर्व सरफेस एरिया दे रखा है, 4 पाई आर स्क्वायर दे रखा है। तो यहाँ पे आपको पूरा सोल्व नहीं करना पड़ता है, फिर डायरेक्ट आपके पास आ जाता है। तो देखो यहाँ से इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या पाई r/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा r पाई इंटू r²/4 बनेगा, यहाँ से 4 से 4 को चला गया तो ये 154 होगा। तो r/2 की वैल्यू कितनी होगी, सॉरी यहाँ से ये इस तरीके से बोल दो, यहाँ से ये बनेगा पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर, ये है ना। तो 2r को मैं इस तरीके से r बोल दूँ तो पाई r स्क्वायर 154 होता है, तब कितना होता है ये रेडियस कितनी होती है 7 होती है। तो यहाँ से डायरेक्ट ही आप बोल सकते हो कि r कितनी है 7/2 होगी, इसकी निकालने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे आप सोल्व करोगे 4 × 22/7 इंटू आर स्क्वायर, फिर यहाँ से सोल्व करोगे और फिर निकालोगे r की वैल्यू कितनी आएगी 7/2। और अगर आपको टेबल पता है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो कि 7/2 होगी, क्लियर है। ये मैंने लास्ट में बता दिया, अगर कोई नया स्टूडेंट है तो पहले लास्ट की वीडियोज़ देख लीजिए, उनसे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी जो रेगुलर स्टूडेंट उसको तो समझ में आ गया है कि 7/2 कैसा है।
अब यहाँ से रेडियस आ गया तो आप बता दीजिए, देखो 4πr², इस वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूँ मैं, 4πr² इंटू, ये तो मैंने एक अलग निकाल लिया, और बचा क्या, r/3 बचा क्या, 4πr² की वैल्यू आपको दे रखी है 154, और इंटू r/3, r आपको पता ही है 7/2 है, और इन नीचे 3 है। तो यहाँ से सोल्व करना, देखो 2 से गुना करते हैं, यहाँ से 7 से गुना कर दो पहले, तो 7 चौक 28, और यहाँ से 2, 7 पंजे 35, 37, और यहाँ से 3, 7 और 3 10। इसको डिवाइड करना है 6 से, 6 से डिवाइड करेंगे 1 4, और 6 7 42, तो यहाँ से 5 बच गया, और 6 से 6 8 48, और 6 नाम 54, तो 179 पॉइंट समथिंग होगा। ये हो गया इसका आंसर। अगर कोई बेसिक स्टूडेंट इसको बेसिक वाला जो कंसेप्ट लगाएगा तो वो क्या करेगा, देखो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर देगा, वो यहाँ से सोल्व करेगा, तो यहाँ से वो 15 से 20 सेकंड लगा देगा, फिर आर निकालेगा, और फिर यहाँ पे पुट करेगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2, और फिर इसको सोल्व करेगा, तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो जाएगा यही सवाल। तो आपको करना इसी टाइप से होगा, तभी आपका टाइम बचेगा एग्जाम में। नेक्स्ट सवाल देखो, अच्छा सवाल पूछा गया है, थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे, बाकी इजी है। x + 1/x आपको दे रखा है, x² - 1/x² पूछा है। जब भी यहाँ से x² - 1/x² पूछा जाए ना, तो आपको दो चीज़ चाहिए, x + 1/x चाहिए और x - 1/x चाहिए। इनको गुना कर देंगे तो x² - 1/x² बन जाएगा। अगर ये प्लस होता तब तो और भी ईजी हो जाता। तो यहाँ से देखो हमें चाहिए x - 1/x, क्या चाहिए, x - 1/x। उसको निकालने का तरीका क्या है, जो यदि मान लीजिए ये k है, तो ये होता है k² + 4 का अंडर रूट, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, k की वैल्यू 14 है, तो 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 196, और यहाँ से आप क्या करोगे, -4 और इसका रूट कर दोगे, ठीक है। अब रूट करोगे तो यहाँ तो प्लस माइनस होगा, ध्यान रखना यहाँ पे आगे क्या होगा, प्लस माइनस होगा। तो यहाँ से x - 1/x, क्योंकि हम स्क्वायर रूट करते हैं ना, तब प्लस माइनस तो होता ही है। तो यहाँ से x - 1/x होगा, ये रूट कितना हो गया, +√92, ये हो गया क्या। तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, 4 से डिवाइड हो रहा है क्या, 192 है ना, ये 92 नहीं है, 192 है, ठीक है। 196 - 4 है ना, 192 होगा। तो यहाँ से देखो 16 और 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 16 इंटू 16 दूना 32, ठीक है। ये होगा क्या, 16 इंटू 2, तो ये हो गया 4√2 हो गया क्या, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 4√2, तो 4√2 हो गया, यहाँ से प्लस माइनस है। अब देखो x की वैल्यू आपको दे रखी है क्या है, -1 है, तो अब यहाँ से प्लस लेंगे या माइनस लेंगे। अगर आपको x की वैल्यू माइनस दे रखी है तो माइनस वाला लेंगे, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन दे रखी है 1 से, तो यहाँ से हम पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर x की वैल्यू लेस देन 1 है, देखो 1 से कम है, तो x - 1/x है, ऑलवेज नेगेटिव होगा। क्यों होगा, देखो -2 ले लेते हैं अपन, जैसे मान लेते हैं -2 करेंगे, तो -2 और यहाँ से 1/2 बन जाएगा, यहाँ से प्लस हो जाएगा, माइनस। तो देखो -2 में से आधा घटाएंगे तो माइनस ही आएगा हमेशा, तो हमेशा ये संख्या क्या आएगी, माइनस ही आएगी, अगर x की वैल्यू माइनस है तो, ठीक है, लेस देना तो यहाँ हमें माइनस लेना होगा। तो जैसे हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से तो क्या हमने कुछ गलत कर दिया क्या, 14, तो 196 - 4 192 हो गया, और यहाँ से 8 भी तो है ना, यहाँ से हमने 16 से डिवाइड किया तो 16, और ये 12 बार, 16 एकम 16, 16 दूना 32, ये 16 इंटू 12 लिखेंगे ना इसको, तो ये कितना बन जाएगा, देखो 16 इंटू 4 इंटू 2, ये हो गया 4 दिया 12, 3 हो गया। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो गया 4 दूनी 8√3 हो गया। तो यहाँ पे माइनस का 8√3 आएगा, सोल्व करेंगे तो देखो -8√3 इंटू -14, तो सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का आएगा 112√3, ना कि माइनस का। कई स्टूडेंट है जिसको माइनस का करके आते हैं और गलत हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पे x क्या दे रखा है, लेस देन दे रखा है -1 से, तो लेस देन दे रखा है तो यहाँ पे माइनस वाला लेना पड़ेगा, तब यहाँ पे प्लस का आएगा, ना कि माइनस का। बाकी हमारी आदत क्या होती है, कई क्वेश्चन जो सवाल आते हैं वो x > 1 दे रखे होते हैं, तो वो पॉजिटिव दे रखा होता है, हम ध्यान नहीं देते, इसलिए हमेशा हम पॉजिटिव को लेते हैं। तो यहाँ पे आपको माइनस लेना है, ठीक है, क्योंकि लेस देन दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डोनट्स सोल्ड बाय स्टोर P एंड R, P और R के द्वारा किसमें, अक्टूबर में। तो P और R के द्वारा आपसे पूछा है 125 और 960, इनके बीच में देखो 1000 1000, यहाँ से हो गया 1085 हो गया क्या। और आपसे पूछा है Q और R के द्वारा डोनट्स की कुल संख्या का अनुपात पूछा है। तो Q और R में देखो 9 दूनी 18, Q और R का इसमें पूछा है क्या, किस में पूछा है, ये
उसी मंथ में पूछा है, ठीक है, उसी मंथ में पूछा है। तो यहाँ से 9 दूनी 18 और यहाँ से कितना हो जाएगा 1865 हो गया क्या। सोल्व कर देंगे, यहाँ से 5 से डिवाइड कर दो तो 5 दूनी 10 और यहाँ से 5 और 5 7 35, तो 5 दिया 15 और यहाँ से कितना हो जाएगा 5 7 35 और 5 दिया 15। ये रेशियो हो गया 217:373। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ से, व्हाट इज द परसेंट ऑफ 20। देखो 20 है, 0.5 है, 20 का कितना परसेंट होता है, 5 है वो 25% होता है, तो 0.5 कितना होगा 2.5% होगा, ठीक है, क्योंकि 1/4 हो गया ना। अगर 5 का देखिए तो 20 का 5 कितना परसेंट है, 1/4 का मतलब 25%, तो 0.5 पूछा है। तो ये बाकी आप ऐसे कर सकते हो, 0.55 है वो 20 का कितना परसेंट है, सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.5%। बहुत ईजी सवाल है। नेक्स्ट सवाल देखो, ABC एक ट्राइंगल आपको दे रखा है जिसमें आपसे बोला है कि ए का एंगल बाइसेक्टर है वो सामने वाली साइड को डी पर इंटरसेक्ट करता है। ए बी आपको दे रखा है ये 8.4 है, ए सी आपको दे रखा है 5.6 है, आपको डी सी दे रखा है 2.8 और पूछा क्या है बी सी की लेंथ, ये आपसे पूछा है। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है सामने वाले साइड पर डी पर इंटरसेक्ट करता है, तो ये जो बी डी और डी सी का रेशियो होगा, वो इन्हीं साइड के, देखो ये साइड है ना पास वाली साइड एंगल बाइसेक्टर के, इन्हीं रेशियो में होगा, यानी 8.4 और 5.6 के रेशियो में होगा, इस रेशियो में होगा। सोल्व कर दीजिए यहाँ से, 14×6 = 84 और 14×4 = 56, यानी 3:2 आ गया क्या ये रेशियो 3:2 आ गया, यानी ये रेशियो 3:2, ये साइड 3 है तो ये 2 है। 2 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 2.8, 2 यूनिट की वैल्यू दे रखी है और पूछा क्या है टोटल BC पूछा ना, टोटल कितना हो गया 3 और 2 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 14 यहाँ से कितना हो गया 1.4 × 5 कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सवाल यहाँ से देखो कि आपको एक होटल है 2 या 2 अधिक कमरों की बुकिंग पर 12% का डिस्काउंट देता है। इसके अलावा अगर वो SBI का क्रेडिट कार्ड यूज करता है उसको 5% का डिस्काउंट और मिलता है। राकेश ने एक दिन के लिए 1500 रुपये प्रति कमरे की दर से 2 रूम बुक किए और चेकआउट करते समय उसने SBI का भी कार्ड का यूज किया। आपको बताना है कितने रुपए का भुगतान किया। तो देखो इसको करने का ये सक्सेसिव का क्वेश्चन हो गया, थोड़ा सा बड़ा कर दिया इसको कहानी बना के। बाकी क्वेश्चन क्या है कि पहले डिस्काउंट 12% है, दूसरा डिस्काउंट 5% है। 1500 रुपये पर डे का है तो 2 दिन का कितना हो जाएगा, 2 कमरे का कितना हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे 3000 हो जाएगा क्या 2 होटल का, ठीक है 2 रूम का, तो 2 रूम का कितना हो गया 3000 रुपये हो गया। तो यहाँ पे 3000 रुपये हैं और ये बोला है कि 3000 रुपये पे 12% और 5% की 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाए तो वो कितना रुपये पेमेंट करेगा। तो पहला तो तरीका आप फ्रैक्शन मेथड लगा सकते हो। 12% की फ्रैक्शन कितनी हो गई 3/25 हो गई क्या, यानी 25 रुपये पर 3 रुपये का डिस्काउंट देगा तो कितने में बेचेगा इतने रुपये में, ठीक है इतने रुपये का पेमेंट करेगा। 5% का डिस्काउंट दिया तो 1/20 है फ्रैक्शन, तो 20 रुपये में से 1 रुपये कम देगा यानी 19 रुपये देगा। सोल्व कर दो यहाँ से, तो सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा देखो 25 से डिवाइड कर दो 25 चौक 100, 4 से डिवाइड करेंगे 4 पंजे 20, 5 से काटेंगे तो 5 के 30। सोल्व कर दो यहाँ से 6 दूनी 12, 12 × 19 करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 × 19 × 11 हो गया क्या, यही तो सोल्व करना है। तो देखो 190 तो है और 19 दूना 38, 190 और 38 कितना हो गया 228 × 11 कर दो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 8, 2 10 का 0 हासिल की, 2 दूनी 4 1 5 और 2 2508 रुपये आ गया, ठीक है। ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका अगर आपको माइंड में करना है ना, दूसरा तरीका देखो यहाँ से सक्सेसिव का फॉर्मूला आपको पता है a + b - AB/100 वाला। तो यहाँ से 12 और 5 17, 17 - 0.6 होगा, 17 - 0.6 होगा यानी कितना हो जाएगा 16.4% का डिस्काउंट मिलेगा का ओवरऑल। उसको इतना % का डिस्काउंट मिलेगा, 1500 रुपये के हैं तो 2 रूम है तो कितना हो गया 3000 रुपये हो गया। तो 3000 रुपये पर 16.4% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो देखो कितना होगा 16 × 48, लगभग 480 से थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा डिस्काउंट, 480 से थोड़ा सा ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा, यानी 480 से थोड़ा सा डिस्काउंट, या देखो यहाँ से 4 × 12 होगा तो 12 रुपये और डिस्काउंट मिलेगा, यानी कितना होगा 492 का हो गया, एग्जैक्ट ही निकालो तो आप 492 का डिस्काउंट मिलेगा। 3000 में से 492 घटा दो कितना बचेगा 2508 रुपये बचेगा क्या, ये हो गया इसका आंसर। तो बिना पेन लगाए भी आप कर सकते थे डायरेक्ट यहाँ से सक्सेसिव का लगा के। नेक्स्ट सवाल यहाँ से देखो R है वो चलने की चाल की तुलना में दुगनी चाल से जॉगिंग करता है, यानी वो जितने चलता है ना, जितनी स्पीड से चलता है उसकी दुगनी चाल से वो जॉगिंग पे चलता है। जैसे मान लीजिए ये वॉक की है, यानी वॉक वो 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा ऐसे मान लीजिए, तो वो जो जॉगिंग करेगा, ठीक है, जो जॉगिंग करेगा वो कितनी स्पीड से करेगा 2 की स्पीड से करेगा। फिर बोला है अगर वो जॉगिंग की तुलना में दोगुनी चाल से दौड़ता है और अगर वो दौड़ेगा, अगर वो रन करता है तो जॉगिंग से दुगनी स्पीड से दौड़ेगा। तो 2 है, अगर 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो ये कितने चलेगा 4 से। इनका रेशियो आ गया क्या,
वॉक, जॉग और रनिंग का। अब बोला है कि अपने घर से ऑफिस तक वह आधी दूरी, ये जैसे मान लीजिए यह घर है और ये ऑफिस है उसका, ये आधी दूरी है वो किससे चलता है, वो चलकर चलता है, ठीक है। वो चलकर तय करेगा, वॉक करेगा ये वाली डिस्टेंस को, फिर बाकी की डिस्टेंस को जॉगिंग करेगा, और अपने ऑफिस से घर आते समय फिर वो ऑफिस पहुंच गया और आते वक्त क्या करता है, वो आधी दूरी जॉगिंग से और फिर बची हुई दौड़कर तय करता है। आपको बताना है घर से ऑफिस तक और ऑफिस से घर तक पूर्ण चक्कर में एवरेज स्पीड आपको बतानी है। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आपको बताना है कार्यालय और घर के बीच में आपको देर की है कि 10 किलोमीटर की है, तो ये वाली 5 होगी, ये वाली 5 होगी, क्या आधी दूरी टोटल 10 देर की है, और 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। तो देखो ये क्या हो गई, ये 5, 1 यूनिट की वैल्यू 5 हो गई क्या, तो ये 10 से होगी और ये कितनी होगी, 20 होगी। ये आपको स्पीड भी दे दिया और यहाँ पे डिस्टेंस भी दे दिया, ठीक है। ये तीनों की स्पीड आ गई, डिस्टेंस आ गई आपके पास। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 10 तो इधर जाने में और 10 वापस आने में, तो 20 किलोमीटर हो गई क्या। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम क्या होगा, देखो 5 किलोमीटर है, आधी डिस्टेंस वो चलकर करता है तो 5 की स्पीड से करता है, इतना टाइम लगेगा। फिर आधी दूरी है वो जॉगिंग से करता है तो 10 की स्पीड से चलेगा। अब जो वापस आता है ऑफिस से तो वो जॉगिंग से चलता है आधी दूरी, और बाकी की बची हुई दूरी वो दौड़ कर करता है तो 5/20 से चलता है। ये टोटल टाइम आ गया, डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो यही तो होगी स्पीड आपके पास, एवरेज स्पीड। तो 20 डिवाइडेड बाई, यहाँ से देखो ये तो 1 घंटा, ये आधा घंटा, ये आधा घंटा, और यहाँ से कितना हो गया 0.25, तो यहाँ से कितना हो गया 0.5, और ये तो हो गया कि 2, तो ये हो गया 2.25 घंटे, ये उतने हो गए। पॉइंट हटाओगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 4 हो गया, 25 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 25 × 200, 25 नाम 225, तो 80/9 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल देखो, राम और रमेश की वर्तमान आयु का अनुपात आपको दे रखा है 3:5। 7 वर्ष बाद में है 4:5 हो जाता है, वर्तमान एज बतानी है। एज का सवाल है 3:5 है, और बाद में कितनी हो जाती है 4:5। मुझे बताओ यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, देखो यहाँ पे 1 का डिफरेंस है और यहाँ पे डिफरेंस 0 का है। तो सबसे पहला तो आपको काम क्या करना है, इनका डिफरेंस इक्वल करना है, क्योंकि दोनों में 7 साल बढ़ाना है। यहाँ पे देखो इंक्रीज हुआ ना, 7 साल इसमें भी इंक्रीज हुआ है, 7 साल इसमें भी इंक्रीज हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंस इक्वल करेंगे। वो डिफरेंस इक्वल करने का तरीका क्या है, इसका डिफरेंस देखो कितना है 1 का, तो इसको तो गुना कर दो यहाँ। इनमें डिफरेंस कितने का है 2 का, तो इसे गुना कर दो यहाँ। नया रेशियो क्या आ गया, ये आ गया 3:5, और ये रेशियो क्या आ गया 8:10। अब मुझे बताओ यहाँ से डिफरेंस है वो सेम हो गया क्या, यहाँ पे भी 5 का है डिफरेंस और यहाँ पे भी कितना है 5 का डिफरेंस है। इस 5 यूनिट की वैल्यू तो आपको कितनी दे रखी है, ये 7 ईयर्स दे रखी है ना, ये 7 वर्ष बढ़ता है, 7 वर्ष बाद में, तो 5 यूनिट की वैल्यू 7 वर्ष है। पूछा क्या है, रमेश की वर्तमान क्या है, तो ये रमेश की तो है, राम और रमेश की, तो 5 यूनिट की वैल्यू तो पूछा है, तो 5 यूनिट की वैल्यू हमें पता है कि 7 वर्ष है, तो क्या जाएगा इसका आंसर 7 वर्ष। नेक्स्ट सवाल देखो, k⁴ ये है, ठीक है, KQ + 1/KQ पूछा है। तो अगर आपके पास k + 1/k आ जाता है तो डायरेक्ट निकाल दोगे, यहाँ से क्या करोगे, KQ - 3 क्या होता है वो, तो यहाँ से आपको चाहिए k + 1/k। निकालने का तरीका क्या है ना, तो +2 करो, रूट कर दो, तब तो k² + 1/k² आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा क्या, तो k² + 1/k² आएगा, फिर से 2 करके एक बार और रूट ले लो, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 आ गया क्या, ये किसकी वैल्यू आ गई k + 1/k, ये आ गई क्या, तो इसका KQ + 1/k³ क्या हो जाएगा 3 का होल क्यूब - 3 × 3 कितना होगा 18, ये हो गया इसका आंसर। देखो ये सवाल है ना लास्ट शिफ्टों में आ चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ इसको। राम ने एक प्लॉट को 20% की हानि पर इतने में बेचा, 5% का प्रॉफिट कमाना चाहता तो कितने में बेचेगा। बहुत ईजी सवाल है कि 4 लाख रुपए का वो बेचता है, कितने हानि में, तो 100 रुपये की अगर कोई चीज़ है तो 20% की हानि पे बेचेगा, कितने में बेचेगा 80 रुपये में बेचेगा। कमाना चाहता है 5 रुपये, 5% कमाना चाहता है तो 105 रुपये में बेचेगा। तो बस इसको सोल्व कर दो, यहाँ से सोल्व करनी 8 × 5 = 40, 105 × 5 करोगे तो कितना आ जाएगा 5,25,000। HCF ऑफ 2 नंबर देखो, यहाँ से इनका HCF क्या होता है, कॉमन तो होता है, देखो 0 0 दोनों में से 10 कॉमन आ रहा है, यहाँ से 11 से डिविजिबल है क्या दोनों, ये भी 11 से डिविजिबल है, ये भी 11 से, तो 11 और कॉमन आ रहा है, तो यही हो जाएगा इसका HCF। द सिंप्लीफिकेशन ऑफ, यहाँ से तो बोला है, देखो ये सवाल देखो 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन को, एक तो बेसिक तरीका, तो पहले तो मैं बेसिक तरीका बता देता हूँ। देखो AQ + BQ का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इसमें AQ + BQ का फॉर्मूला होता है A + B A² + B², यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे A है कंप्लीट और ये B है, तो बस यहाँ पे इसको ओपन करना है। A + B तो क्या होगा, देखो A + B करेंगे तो -2y + 2y से कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे, देखो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा ध्यान रखना यहाँ पे देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा, तो माइनस 2ab और प्लस का 2ab तो कट जाएगा और यहाँ पे जो आएगा वो क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2a स्क्वायर, ये a है ये b है इस तरीके से, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस ए बी करेंगे, ये a है ये b है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर आएगा, क्या ये हो गया। इसको बस सोल्व करना है, 2x और ये बन गया 2x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, सोल्व कर दो एक्स स्क्वायर से तो ये कट गया, तो ये एक्स स्क्वायर बच गया एक और यहाँ से ये 12y स्क्वायर, इसको 2x से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x क्यूब प्लस 24xy स्क्वायर, ये हो गया इसका आंसर। तो ये तो हो गया बेसिक तरीका, ठीक है, ये बेसिक तरीका हो गया। इसी क्वेश्चन को आप डायरेक्ट कर सकते हो, कैसे, डायरेक्ट पुटिंग मेथड से। देखो यहाँ पे कुछ भी मान लो, आप कुछ भी मान सकते हो, जैसे मैंने मान लिया कि यहाँ पे x और y को मैं क्या कर दूँ 1 पुट कर दूँ, ठीक है, वो इजी रहेगा। x और y को यहाँ पे पुट कर दूँ 1 पुट कर दूँ तो ये क्या बनेगा 1 प्लस 1 1 प्लस 2 3 का क्यूब बनेगा यानी 27 27 प्लस 1 माइनस 2 यानी माइनस 1 का क्यूब बनेगा माइनस, यानी इसका जो आंसर आना चाहिए वो 26 आना चाहिए। अब कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, अगर 1 1 पुट करने पर 26 आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 1 पुट करेंगे तो 1 ही बनेगा, यहाँ पे भी 1, तो 24 प्लस 2 26 बन गया, तो यही इसका आंसर हो गया। चेक कर लेते हो, देखो 2 ये है माइनस 22 बनेगा, ये माइनस 7 बनेगा और ये कितना बनेगा 9 बनेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 ऑप्शन सेम हो जाते फिर हम दूसरा चेंज कर लेते, जैसे यहाँ मान लीजिए y की जगह हम क्या कर देते 0 पुट कर देते, लेकिन यहाँ पे फिर 2 ऑप्शन मैच हो जाएंगे इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं पुट किया। जैसे हम यहाँ x की वैल्यू क्या करेंगे 0 पुट कर देंगे तो फिर ये सेम हो जाएगा, देखो ये तो पूरा ही पूरा 0 बन गया, तो 0 तो पुट नहीं कर सकते, फिर 1 2 या फिर कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो आप, ठीक है। ये 1 1 ईजी था, ये मैच हो गया, ठीक है। अगर 1 और 2 भी पुट कर सकते हो, 2 3 पुट करके देख सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन आपको ईजी पुट करना है ताकि आप सोल्व भी कर सको, ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे 5 और 7 पुट कर दिया फिर सोल्व करने के लिए बैठ रहे हो, ठीक है, वो तरीका फिर नहीं बैठेगा। इससे अच्छा तो फिर बेसिक तरीका ही कर लो। यहाँ से देखो सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है कि 5250 रुपये की राशि है, वो 11% की रेट से 9870 रुपये कितने सालों में हो जाएगी, ये आपसे पूछा है। तो मुझे बताइए यहाँ पे तो इंटरेस्ट कितना मिला उसको 5250 रुपये का, यहाँ प्रिंसिपल है तो यहाँ से मिल गया उसको 20 रुपये और यहाँ से 6 और 4, तो 4600, यहाँ से 20 रुपये उसका क्या मिल रहा है ब्याज मिल रहा है, ठीक है। कितने पर मिल रहा है 5250 रुपये पर। तो यहाँ पे हम क्या, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे डायरेक्ट इफेक्टिव रेट निकाल रहा हूँ, ठीक है। जैसे हम पहले करते थे ना, यहाँ से इफेक्टिव रेट इसका उल्टा निकाल रहे हैं। पहले हम क्या करते थे डायरेक्ट पूछ लिया जाता था इसका ये कोई 11% की रेट से इतने सालों के लिए कितना क्या होगा, कितना अमाउंट होगा या कितना सिंपल इंटरेस्ट होगा, वही तो निकाल देंगे। तो यहाँ से इफेक्टिव रेट क्या होती है रेट इनटू टाइम होती है, तो ये इतनी रेट से, तो मुझे बताइए यहाँ से इतनी रेट होगी क्या उसकी इफेक्टिव रेट, ये होगी। सोल्व कर देंगे यहाँ से 0 से 0, 25 से डिवाइड कर तो 25 दूना 50 और 25 से कम 25, 25 100, 21 से डिवाइड करेंगे 21 दूना 42, 2 बार और चला जाएगा 2288। इसकी रेट आ गई 88%, इफेक्टिव रेट 88% आ गई। तो मुझे बताओ 11% की रेट से टाइम कितना होना चाहिए ताकि 88 आ जाए, यानी रेट कितनी होनी चाहिए, सॉरी टाइम कितना होना चाहिए 8 साल होगा तभी तो 88% बनेगा यहाँ पे, क्योंकि साधारण ब्याज के लिए तो क्या होता है रेट इंटू टाइम ही होती है इफेक्टिव रेट, तो ये हो जाएगा। बाकी कोई स्टूडेंट जो बेसिक वाला स्टूडेंट वो क्या करेगा, देखो यहाँ से फॉर्मूला उसको पता है कि PRT डिवाइडेड बाई 100 क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। इसने सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया, ये 4620 है, ये इक्वल करेगा पी आपको दे रखा है 5250 इंटू रेट आपको दे रखा है, टाइम आपको पूछा है डिवाइडेड बाई 100, इसको सोल्व करेगा, फिर ये लिखेगा, फिर उसको उधर लेके जाएगा, फिर सोल्व करेगा और फिर इसी में आपका 1 से 1 मिनट तो लग जाएगा आपका इजीली, ठीक है। अगर कोई थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है तो कैलकुलेशन जल्दी कर लेगा तो वो क्या कर लेगा, वो 45 सेकंड में कर लेगा। लेकिन इस तरीके से आप क्वेश्चन को आराम से 15 से 30 सेकंड में सोल्व कर पाओगे। तो ये टाइम बचाना होता है, एक एक सेकंड आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी सीजीएल में। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ट्रक बाय कंपनी एच और आई, तो प्रोडक्शन आपको ट्रक का बताना है एच और आई का, तो यहाँ से कितना हो गया 700 हो गया क्या। इसके बीच में रेशियो बताना किसके, बाइक के बताना जे और के बाइक में 7 7 1450, तो यहाँ से कितना हो गया 70 145 है, तो 14 अनुपात कितना हो गया, यहाँ से नहीं बाइक का पूछा था ना, ये हमने इसका भी निकाल लिया, ये कितना होगा बाइक का पूछा है तो कितना होगा 4 3 7 750 होगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 0 से 0 कट गया तो 14 अनुपात 15 आ गया इसका रेशियो।
नेक्स्ट सवाल देखो, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, अच्छा सवाल है ट्रिग्नोमेट्री का। टेन थीटा प्लस को थीटा पूछा है, तो देखो जब भी टेन थीटा प्लस को थीटा पूछा ना, तो ये इसका जो मान होगा ना वो हमेशा 1/sin थीटा कोस थीटा होगा, ये याद रखना। कैसा है, ये साइन अपॉन कोस लिख सकते हैं, कोस अपॉन साइन लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 बन जाएगा, नीचे बनेगा साइन कोस ओनली। तो ये चीज़ आपको सोल्व नहीं करनी, ये आपको याद ही रखना है, क्योंकि कई जगह ये आपको काम आएगा, ठीक है, टाइम बचा देगा आपका। तो हमेशा ध्यान रखना, टेन थीटा प्लस को थीटा क्या होगा, 1/sin थीटा प्लस कोस थीटा, यानी हमें यहाँ से क्या चाहिए, साइन थीटा प्लस कोस थीटा चाहिए, तब हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा निकालने के लिए क्या करूँ मैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा, क्योंकि वो तो वन बन जाएगा स्क्वायर करेंगे तो, और साइन थीटा कोस थीटा का आ जाएगा। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो 1 बन गया, प्लस 2ab करेंगे तो 2 साइन थीटा कोस थीटा आएगा, इज इक्वल टू इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 2√3 आएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये हो गया। 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो कितना बनेगा, ये बन जाएगा 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 4, ये हो गया। -1 कर देंगे तो 2 साइन थीटा आ जाएगा यहाँ से, या साइन थीटा कोस थीटा ही निकाल दो आप, तो ये कितना आएगा 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 4 -1, और इसको यहाँ से पहले तो 2 को पड़े रहने दो, ठीक है, सोल्व कर लेते हैं। -4 करेंगे तो इधर हो जाएगा -4 एलसीएम लेके, तो कितना बनेगा ये -√3 -2 बनेगा क्या, डिवाइडेड बाई 2, ये बनेगा। 1/sin थीटा कोस थीटा चाहिए, तो देखो यहाँ से क्या आ गया आपके पास 2 sin थीटा कोस थीटा। 1/sin थीटा कोस थीटा क्या हो जाएगा, इसको तो sin थीटा कोस थीटा को 1/ क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा, ये इधर जाएगा ये उधर चला जाएगा, तो 4 बट्टे बन जाएगा आपके पास √3 + 2, मैं माइनस को बाहर कॉमन ले लेता हूँ, ये बनेगा 1/sin थीटा कोस थीटा। देखो इसको क्या ले सकता हूँ, रेशनलाइज कर दो, -4 बट्टे ऊपर नीचे क्या कर देंगे अपन, √3 + 2 है तो ऊपर नीचे आप √3 - 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से 3 - 4 बनेगा क्या, तो नीचे -1 बनेगा, ऊपर क्या बन जाएगा 4, ये √3 - 2 ये बनेगा, और यहाँ से यहाँ पे तो 4 था ना, ये 4 था, तो ये पलट के कितना बनेगा, ऊपर 8 बनेगा, ये 8 बनेगा। तो माइनस था बाहर, ये माइनस बाहर है, ये नीचे माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 8 √3 - 2 इसका आंसर होगा। क्लियर है, ये तरीका होगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने होगा, तो यहीं से आपके पास आंसर आएगा। अच्छा सवाल था, ठीक है ये सवाल। नेक्स्ट सवाल देखो, एबीसी एक ट्रायंगल है, बीएसी इसका एंगल बाइसेक्टर है, डी पर काटता है, एबी आपको दे रखा है, एसी दे रखा है, बीडी और बीसी का रेशियो पूछा है। तो यहाँ से यही तो पूछा ना, अभी जो सवाल आया था सेम सवाल है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा इजी बना दिया, ये एडी हो गया बीसी पर, डी से एबी आपको दे रखा है, एसी आपको दे रखा है, बीडी और बीसी का पूछा है, तो बीडी और बीसी का पूछा है, तो ये वाला बीडी और डीसी का रेशियो तो क्या हो जाएगा, इन्हीं का रेशियो होगा, 5:7 होगा। क्लियर है, 5:7 होगा, और यहाँ से बीडी और बीसी का पूछा है, तो बीडी तो कितना होगा 5 होगा, और बीसी कितना होगा 5 और 7 12 होगा। तो यहाँ पे 5:12 आना चाहिए आंसर, अगर बीडी और बीसी पूछा है तो, बीडी और बीसी पूछा है तो 5:12 आना चाहिए। अगर ये बीडी और डीसी पूछता तब हमारे पास 5:7 आता, यानी ये क्वेश्चन है वो गलत दे रखा है, यहाँ पे जो ऑप्शन है वो गलत है, एक भी ऑप्शन नहीं है क्या यहाँ पे। बाकी एक बार देख लेते हैं, कहीं पता नहीं करेक्शन हो तो। बी ए सी का एंगल बाइसेक्टर है, और बी सी डी पर काटता है, ए बी आपको दे ही रखा है 10 से, और ए सी आपको 14 दे रखी है, तो यहाँ से 5:7 ही होगा बी डी और डी सी का रेशो, तो यहाँ पे डी होना चाहिए, तब यहाँ पे 5:7 होगा। क्लियर, या अगर ऑप्शन चेंज करो तो यहाँ से 5:12 कर दो, ये हो जाएगा बी डी और बी सी का रेशो। क्लियर है, तो क्वेश्चन ये गलत आपका आया था एग्जाम में। साइन थीटा इक्वल टू 8/17 आपको दे रखा है, टेन थीटा पूछा है। देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, साइन थीटा दे रखा है तो लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ट्रिपलेट बन गया क्या 8 15 17 का, तो बेस क्या होगा 15 होगा। टेन थीटा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 8/15 हो गया। सेक 2 थीटा आपको दे रखा है, कोसेक ये दे रखा है, आपसे पूछा है थीटा का मान, तो देखो सेक 2 थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, कोसेक 90 - 2 थीटा लिख सकता हूँ क्या, कि 90 - थीटा क्या होता है सेक थीटा हो जाएगा, ये तो सेम ही बात है, इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया। तो देखो कोसेक कोसेक बराबर हैं, तो ये वाले एंगल क्या होंगे बराबर ही होंगे, 90 - 2 थीटा है वो थीटा -36 के बराबर होगा, ये उधर चला जाएगा तो ये 3 थीटा हो जाएगा, और ये इधर आ जाएगा तो 90 + 36 कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा। थीटा का मान कितना हो जाएगा 3 × 4 = 12 और 3 × 2 = 6, ये 42 डिग्री हो गया आंसर।
नेक्स्ट सवाल देखो, आपसे बोला है कि 300 स्टूडेंट है अटेंडेड द समर कैंप एंड एवरी चाइल्ड वाज अलॉटेड टू ऑप्ट ओनली वन एक्टिविटी फॉर द कैंप। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड फॉर योगा और पेंटिंग टेकन टुगेदर इज हाउ मच लेस देन द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु ऑप्टेड फॉर म्यूजिक और डांस। तो देखो आपसे पूछा है योगा और पेंटिंग और डांस और म्यूजिक, इनके बीच में आपको डिफरेंस बताना। देखो योगा और पेंटिंग का तो कितना है, ब्लू और ये वाला कलर, तो 18 और 2 18 और यहाँ से 12 कितना हो गया, 30% हो गया क्या। और यहाँ से पेंटिंग और सॉरी डांस और म्यूजिक का देखना है, तो डांस और म्यूजिक का कौन सा कलर है, ये वाला कलर और ये वाला, तो 24 और 30 और 40%। तो कितना यहाँ से कम है, 10% कम है क्या। टोटल कितने यहाँ पे चिल्ड्रन थे, तो कितने टोटल स्टूडेंट 300 थे, 300 का 10% कितना हो गया, 30 हो गया। How many states have witnessed an increase in the amount of annual rainfall continuously for 2 times in immediately years। यानी आपको बताना है कि कौन से कितने सालों में आपको तुरंत 2 बारी इंक्रीज हुए हैं रेगुलर, ठीक है, वो साल आपको बताने कि कितने साल इसमें हैं। तो जैसे यहाँ पे हम टीका चेक करें, कितने राज्यों का बोला ना यहाँ पे, जैसे यहाँ पे तेलंगाना है, तो यहाँ से आपको चेक करना, देखो 80 से 85 हो गया, 85 से 86 हो गया, 2 बार रेगुलर इंक्रीज हो गया, यानी एक तो ये हो गया। 70 है, 70 से 71 हो गया, 71 से तो वापस कम हो गया। 70 से 74 है, 74 से 75, यानी ये भी इंक्रीज है क्या। 98 95 से 96 वापस वे तो बराबर हो गया। 96 से 97, 97 से 98 ये भी है। यहाँ पे 78 है, कम हो गया, ये भी कम है, ये भी कम हो गया, ये कम हो गया, ये बढ़ा लेकिन ये कम है, ये नहीं होगा। 68 से यहाँ से 69 हो गया, ये लेकिन कम है, यहाँ से बढ़ा, यहाँ से कम हो गया, यहाँ से बढ़ा, देखो यहाँ से बढ़ा और ये बढ़ गया। और 65 से ये कम होगा, ये बढ़ गया, ये कम हो गया वापस से, और यहाँ से कम हुआ है, यहाँ बढ़ा है लेकिन एक वाला ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 70 से 71 हो गया, नहीं यहाँ पे बराबर है, 71 से कम हुआ है, यहाँ से बढ़ा है लेकिन ये कम हो गया, यहाँ पे भी नहीं होगा। यहाँ पे देखो इक्वल है, इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, ठीक है। ये कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5, तो टोटल 5 राज्य हैं जिसमें क्या है रेगुलरली 2 सालों के लिए इंक्रीज हुआ है। लास्ट क्वेश्चन देखो यहाँ से, नुमन है वो 4/5 समय में गगन से आधा काम करता है। यानी आपको ये बोल रहा है कि गगन है वो अगर किसी काम को 5 घंटे लेता है ना, तो जो नुमन है वो 4 घंटे लेगा उससे आधा काम करने में। ये आधा काम करता है तो कंप्लीट काम करने में कितना टाइम लगेगा, फिर वो उससे डबल लेगा ना, ठीक है। आधा काम है तो यहाँ से गुना हो जाएगा ये 2, तो ये 8 घंटे लेगा। फिर वो इस तरीके से मान लो आप कि अगर ये 5 घंटे लेगा तो ये 8 घंटे लेगा। तो मुझे बताओ इनका टाइम का आपको रेशियो दे दिया कि गगन और नुमन का, या आप नुमन और गगन का बोल दीजिए, तो यहाँ से 8:5 आ गया इनका टाइम का रेशियो। तो मुझे बताइए एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, हमेशा उल्टा होता है टाइम का, तो यहाँ से 5:8 हो जाएगा। पूछा क्या है, आपसे बोला है कि 16 दिन में वो दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो 8 और 5 13, एक दिन में 13 यूनिट का काम करेंगे, 16 दिन में इतना काम कर देंगे, यही तो टोटल वर्क है। ये टोटल वर्क है। पूछा है कि गगन को उस कार्य को करने में कितना टाइम लगेगा, तो गगन की एफिशिएंसी कितनी है, 8 है, तो 8 से डिवाइड कर दीजिए, 8 दूनी 16, कितना टाइम लगेगा, 26 डेज लगेगा। क्लियर है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये टोटल 25 सवाल थे। आज के शिफ्ट का जो क्वेश्चन था ना थोड़े से इजी थे, कुछ क्वेश्चन थे थोड़े से कैलकुलेटिव खेल सकते हैं, बाकी मॉडरेट पेपर था, ठीक है, ज़्यादा ना तो इजी था ना कुछ ज़्यादा हार्ड था, तो अच्छे सवाल पूछे गए थे। आई होप आपको ये 25 के 25 सवाल हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, और इसी तरीके से हम कंटिन्यू करेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, तब तक इसी सीरीज को आप देखते रहिए, और आपकी डेफिनेटली आपकी स्पीड भी बनेगी आपके टेस्ट सीरीज में, और यहाँ से क्वेश्चन है वो उनका आपको करने का तरीका भी आपको पता चलेगा कि कैसे आपको एग्जाम में करते हैं, कैसे हम टाइम बचाते हैं, वो सब तरीके यहाँ पे धीरे धीरे आप सीखोगे, ठीक है। और साथ के साथ आप अपने जो स्टूडेंट जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी आप शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इस चीज़ को सीख सकें, ठीक है। और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके ताकि मैं बढ़िया तरीके से पढ़ा सकूँ यहाँ पे भी और कंटिन्यू रह सकूँ, क्योंकि मेरे लिए तो वही मोटिवेशन है आप सब लोगों का। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे वही मेरे लिए मोटिवेशन होगा, और वही उतनी ही एनर्जी से मैं यहाँ पे पढ़ा पाऊँगा, और कुछ नई चीज़ें और भी चीज़ें मैं आपको बताने की यहाँ पे कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।